नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मुख्य सेविका भर्ती 2023 अटकी हुई है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। लेकिन बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सचिव ने कहा है कि पहले स्टे हटेगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, जैसा कि मुझको ये पता ही नहीं है। मैंने उसमें भी बताया था कि आपको कि स्टे हटेगा तभी रिजल्ट आएगा, वो बात तो आपकी ठीक है और यही मैंने कहा था। लेकिन मैंने ये कहा है कि स्टे इसका जल्दी हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि ये जो स्टे लगा है वो कहाँ लगा है? हाई कोर्ट में। तो ये हाई कोर्ट में स्टे लगा है, तो ये हटेगा कैसे? ये हाई कोर्ट कहाँ की है? ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी की। तो उसमें क्या होता है कि यूपी पुलिस, एसआई, इसमें भी स्टे लगा था और ये भर्ती भी कंप्लीट हुई। लेकिन कैसे कंप्लीट हुई? जब इलेक्शन आए थे तभी स्टे भी हट गया और उसका निर्णय भी तुरंत के तुरंत आ गया और रिजल्ट आया। जब सरकार को भर्ती पूरी करनी होती है तो वो स्टे हट जाएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर भर्ती पूरी नहीं करनी है, रोकनी है, तो स्टे नहीं हटेगा, वो चलती रहेंगी, डेट पे डेट पड़ती रहेंगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि जब आपको ये पता है कि सरकार मतलब इलेक्शन के टाइम पे ये करती है और सरकार को अगर करना होता तो कोई भी भर्ती इतनी सालों तक ना अटकती। एक भर्ती में कम से कम 2-3 साल तो आराम से मान ही लीजिए अटक जाती है। सरकार को ये फिक्र ही नहीं है कि बच्चों की भी कोई जिंदगी है, कोई उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है इतनी। अरे बच्चे तो एक नौकरी चाहते हैं केवल, जिसका रिजल्ट टाइम पे आ जाए, परीक्षा टाइम पे हो जाए। तो अगर कोई वैकेंसी आ गई, मान लीजिए 3000 वैकेंसी आ गई मुख्य सेविका की ही मान लीजिए। अब इसमें क्या होगा कि सरकार का क्या है फर्ज, कि सरकार का फर्ज बस इतना है कि इसका अगर उन्होंने मान लीजिए जनवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हो जाए और उस नोटिफिकेशन में क्या है, वो ये नहीं कर सकते कि इसका पेपर जून में है, जून 2023 में, और जून 2023 में पेपर होने के बाद जुलाई अगस्त में ये नहीं कर सकते वो रिजल्ट, अगस्त में रिजल्ट आ जाए इसका, और रिजल्ट आने के बाद अगस्त नवंबर तक उसका डीवी होके फाइनल सिलेक्शन हो जाए। एक साल काफी होती है, जिससे कि जिन बच्चों का इन 3000 में नहीं आएगा वो अगली साल दोबारा वैकेंसी निकलेगी, तो उसमें वो पूरी मेहनत से दोबारा तैयारी करेगा इस विश्वास के साथ कि इसका एग्जाम भी टाइम से होगा और रिजल्ट भी टाइम से होगा। अब बात रही कि इसकी कि ये कौन करेगा, ये सरकार के ही हाथ में है। मुख्यमंत्री, हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री की ही जिम्मेदारी है। जिस तरह इस इंडिया का प्रधानमंत्री है कोई, उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो जनता के लिए बनाया गया है, वो एक पिता की तरह कार्य करता है। उसके लिए ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई धर्म है, ना जाति है। उसके लिए पूरे देश के वासी निवासी, लड़का हो या लड़की, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए केवल उसके बच्चे के समान है। तो उस पिता को किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, ना ही उसकी जाति देखनी चाहिए। उसके लिए पूरे इंडिया एक समान है। तो उसी प्रकार यूपी हो या फिर कोई भी स्टेट हो, उसका पिता कौन होता है? उसका मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि जितने भी विभाग उसने नौकरी के लिए बनाए हैं, जैसे UPSSC है और UPPCS है, तो वो सभी विभाग अपनी भर्ती टाइम से निकालें, उसका एग्जाम निश्चित करें, एग्जाम की डेट निश्चित करें, और रिजल्ट की डेट अगर निश्चित भी नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट 1-2 महीने में आ जाना चाहिए। इतनी वैकेंसी या फिर इतने देने वाले नहीं है। आजकल OMR से पेपर होता है, OMR के कंप्यूटर से चेक होती है, तो रिजल्ट 2 महीने में आराम से आ जाएगा। लेकिन क्यों नहीं आता? कि किसी को आपकी पड़ी ही नहीं है, सब अपने अपने में मस्त हैं। ना तो इस किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को, ना ही भर्ती बोर्ड को, किसी को नहीं पड़ी। सबको बस फॉर्म भरवाने हैं। फॉर्म भरवाने के लिए जो डेट होती है वो निश्चित कर देंगे, और अगर फॉर्म कम आए तो उस डेट को तो बढ़ा देंगे, वरना उसको भी नहीं बढ़ाएंगे। तो सबको यहाँ पे बस अपनी पड़ी है, किसी को आपकी नहीं पड़ी। तो आपको भी यही करना है, जैसे को तैसा। अगर कोई भी सरकार, ये 5 साल का नियम क्यों है? ये 5 साल का नियम इसीलिए है कि 5 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए। जो सरकार 5 साल में यहाँ पे नौकरी दे रही है टाइम से, अगर दोबारा यही सरकार आ गई तो ये नौकरी नहीं देगी आपको। इसीलिए कोई भी सरकार हो
5 साल के बाद वो दोबारा नहीं आनी चाहिए, और जो दूसरी सरकार वादे करती है उसको लाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कोई भी सगा नहीं है। एक बार ये सरकार आ गई, इसने जॉब निकाली, अच्छी तरह काम किए, तो फिर इसके बाद जो दूसरी सरकार वादे कर रही है, जो इस सरकार में आपके वादे पूरे नहीं हो रहे, आप मांग कर रहे हैं लेकिन ये सरकार नहीं कर रही, लेकिन दूसरी सरकार जो आने वाली है वो कह रही है कि हमको बुलाओ, हम ये करेंगे। तो आपके लिए ना तो ये सरकार है और ना ये सरकार है, लेकिन जब जिसका वक्त आता है उसके लिए वो चीज ठीक होती है। अब इस सरकार ने जितने काम पिछली सरकार के वादे के लिए किए थे कि उसने नहीं किए, हम करेंगे, तो आप इसको ले आए। अब आपको ये सरकार हटानी है और इसको वोट देने हैं, तो ये सरकार जो नई सरकार आएगी वो आपके लिए वो काम सारे कर देगी जो इस सरकार में रुके हुए हैं। जब सरकार को आपकी नहीं पड़ी तो आपके लिए कोई भी सगा नहीं है, ना ही कोई सरकार, ना ही कोई भी प्रधानमंत्री। वो एक पद है, उस पद पर किसको बैठाना है ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप वो जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी कि 5 साल में हर सरकार बदलनी चाहिए। ऐसी कोई भी सरकार अगर 5 साल में अच्छे काम किए हैं और आपको लग रहा है कि दोबारा से ये ठीक करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। 5 साल में बहुत सी वैकेंसी अटक जाती हैं और बच्चे मांग करते हैं, धरना देते हैं, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता। तो इसका क्या मतलब है, वो सरकार बदल जाए तो दूसरी सरकार जो आएगी तो वो तुरंत उनकी मांगों को पूरा करेगी पहली साल में ही, और उनकी वो समस्याएं खत्म होंगी। इसी प्रकार ये जैसे मुख्य सेविका की भर्ती है, ये 23 में हो गई, अब दोबारा 24 आ जाएगी, लेकिन ये पूरी नहीं हो रही। ये कम से कम इसके ये पेपर तो 23 में हुआ है, लेकिन इसकी वैकेंसी कब से खाली पड़ी है, कम से कम 2-3 साल पहले से, लेकिन ये पेपर ही नहीं करा रहे थे। अब पेपर करा दिया तो इसकी वैकेंसी अटक गई। अब मान लीजिए 26 पदों के ऊपर इसकी स्टे लग गया है। अब स्टे 26 पदों के ऊपर लगा है तो 26 पदों को इसमें से कम कर दीजिए, जितनी भी वैकेंसी है उसमें से कम करके 26 पदों को छोड़ के बाकी की वैकेंसी का रिजल्ट घोषित कर दो। अब जब वो रिजल्ट आ जाएगा और इस 26 पद एकदम सेव रहेंगे, अगर इनके पक्ष में जिन्होंने स्टे डाला है इनके पक्ष में फैसला आया तो इन 26 पदों को कम ही रहने दो, लेकिन इनके पक्ष में अगर फैसला नहीं आया तो मेरिट को गिरा के जिन बच्चों ने ये पेपर दिया उन बच्चों को सेलेक्ट कर लो। कम से कम इन 26 की वजह से ये कम से कम 2500 से ज्यादा बच्चे तो नहीं अटके रहेंगे, कम से कम इनको तो वैकेंसी मिलेगी। ये 26 कौन रह जाएंगे, जो लोअर मेरिट पे आएंगे एकदम नीचे की तरफ, जो भी जिन बच्चों के नंबर ज्यादा हैं वो 1 से लेकर और 2500 2550 तक सेलेक्ट होते चले जाएंगे। ये 26 वाले जो रह जाएंगे, अगर स्टे हट गया मतलब फैसला आ गया तो इन 26 का मतलब उनको लेना होगा तो उनको ले लें, वरना इनको ले लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन 26 की वजह से ये नहीं है कि पूरा ही रिजल्ट रोक दिया जाए। तो इसलिए आप इन सब बातों को ध्यान रखें, और ये बात भी ध्यान रखें कि ना तो कोई सरकार, ना ही मुख्यमंत्री, ना ही प्रधानमंत्री किसी को आपकी नहीं पड़ी है, ना ही भर्ती बोर्ड को। आपको खुद चुनना है कि अब आपके लिए कौन सी चीज ठीक है। सरकार 5 साल में बदलनी ही चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।